हाँ बे पपलू पार्टी, आ जाओ। जो इंक्लाइंड रस्सी वाला केस है उसे भी देख लेते हैं इस सेशन में। तो देखते हैं कि अगर किसी रस्सी को, हैवी रस्सी है, उसकी मास m बता रखी है, बता दी गई है, उसकी मास जो m है बता दी गई है, और उस रस्सी को यदि हमने किसी एंगल पे, ना वर्टिकली ना हॉरिजॉन्टली, हमने किसी एंगल पे कुछ इस तरीके से सस्पेंड कर रखा है, रिजिड सपोर्ट्स के बीच में सस्पेंड कर रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इस केस में टेंशन क्या होगा, क्या इस केस में टेंशन वेरी करेगा या नहीं करेगा। लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने देखा था वर्टिकल वाला केस जिसमें टेंशन बखूबी वेरी कर रहा था, हैवी स्ट्रिंग था, रस्सी की मास हमने ले रखी थी m की, जो मास है हमने ले रखी थी m, और उस केस में हमने देखा था कि हाँ भाई जो वर्टिकली सस्पेंडेड रस्सी है उसमें टेंशन लगातार वेरी कर रही है। जो लास्ट सेशन था, बिल्कुल लास्ट सेशन, उसमें हॉरिजॉन्टल वाला केस देखा कि हैवी होने के बावजूद यदि उसे हम हॉरिजॉन्टली किसी तरीके से सस्पेंड करके रख सके तो उस केस में टेंशन वेरी नहीं कर रहा है। वर्टिकल में कर रहा था, हॉरिजॉन्टल में नहीं कर। अब पूछा जाए इंक्लाइन में क्या करेगा, करेगा वेरी या नहीं करेगा टेंशन। टेंशन इंक्लाइन वाले केस में, इस वाले केस में वेरी करेगा कि नहीं करेगा, अगर ये पूछा जाए तो फिर वही, अगर मालूम है तो ठीक है, कंफर्म है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कंफ्यूजन है, अगर नहीं मालूम, पता करना है और सीखना है, समझना है, तो फिर तो उस मॉलिक्यूलर लेवल पे उतरना ही पड़ेगा, उस मॉलिक्यूलर लेवल पे उतरना ही पड़ेगा। और अगर उसी तरीके से अगर हमने इस रस्सी के अंदर भी देखा कि खूब सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को थाम के रखे हुए, एक दूसरे को थामे हुए, और उनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को यदि आपने कंसिडर किया कुछ इस तरीके से, अगर कंसिडर किया तो इस मॉलिक्यूल की फोर्स डायग्राम बनाते समय आप बताओगे कि भाई एक फोर्स तो लग रहा है mg, जो कि हमेशा के समान, हर केस के समान वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लग जाएगा mg। लेकिन जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो हमने mg बना लिया, लेकिन जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स लगाएंगे। लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स लगाएंगे तो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स उस पर बिल्कुल वही, उसी तरीके से टेंशन लगाएंगे अवे फ्रॉम दी बॉडी। देखो ये मैंने लगा रखा है अवे फ्रॉम दी बॉडी, नीचे एक मॉलिक्यूल है उसने नीचे लगा रखा है, ऊपर एक मॉलिक्यूल है उसने ऊपर बना रखा है, ऊपर बना रखा है। ऑलराइट, नीचे हमने mg कह दिया, वेट है ही है। एक टेंशन को आप ऊपर वाले को चलो T1 कह दो और नीचे वाले को T2 कह दो, नीचे वाले को T2 कह दो। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की फोर्स डायग्राम की बात करें बेटा, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के नाम पर एक ही फोर्स है mg, और कांटेक्ट फोर्स के नाम पर यह मॉलिक्यूल, क्योंकि अगल बगल वाले दो मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्टेड है, कह सकते हैं कि उनकी वजह से, अगल बगल वाले मॉलिक्यूल्स के वजह से इस मॉलिक्यूल पे कांटेक्ट वाला फोर्स लग रहा है, तो फिर वो तो T1 और T2 के रूप में दिख रहा है, और तो कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा है, और तो कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा है। एक नॉन कांटेक्ट और बाकी दो कांटेक्ट। अब बात ये आ गई कि यह जो मॉलिक्यूल है इन सारे फोर्सेस के अंडर अगर हम देखें, यह फोर्स, यह जो मॉलिक्यूल ये तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे। तो अगर अलोंग द स्ट्रिंग यदि हम बात करें कि क्या जो टेंशन T1 T2 वो इक्वल है, तो उत्तर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि mg का एक कॉम्पोनेंट तो नीचे आएगा, जैसे इंक्लाइन प्लेन में आपने पढ़ा रखा है mg साइन थीटा आता है ना, mg साइन थीटा, तो नीचे की ओर एक कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा। अर्थात अब हमारे फोकस में यह जो पार्ट है, यह पार्ट अपने को दिख रहा है। अलोंग द स्ट्रिंग अगर हम बात करें तो जो फोर्सेस है, ऊपर की ओर टेंशन T1, नीचे की ओर T2, और नीचे की ओर ही mg का साइन थीटा, नीचे की ओर mg का साइन थीटा। आप mg cos थीटा के बारे में सोच रहे होगे, उसके बारे में अभी चिंता मत करो, आने वाले सेशंस के अंदर उनका इलाज कर दिया जाएगा, उनके बारे में सारी क्लियरिटी आपको हासिल हो जाएगी। फिलहाल जिस पॉइंट पर हम फोकस्ड है उस पॉइंट पर गौर से आप देखने की कोशिश करें कि अगर अलोंग द स्ट्रिंग की बात करी जाए, तो अलोंग द स्ट्रिंग इस ओरिएंटेशन के अंदर टेंशन क्या T1 T2 इक्वल होगा? रस्सी भारी है, मास कंसिडर कर रखा है, फिर भी हमने उसको टाइट करके कुछ इस तरीके से बांध रखा है, तो सवाल उठता है कि क्या T1 T2 इक्वल होगा? तो साफ पिक्चर ये बता रहा है कि T1 T2 बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। T1 T2 तो
एम जी साइन थीटा की वजह से अनइक्वल दिख रहा है, तो हम कहेंगे T1 ने T2 और mg sin थीटा दोनों को संभाल रखा है, तो फॉर इक्विलिब्रियम हम सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं T1 बराबर T2 प्लस mg sin थीटा, T1 बराबर T2 प्लस mg sin थीटा। ऑलराइट, तो भाई अगर रस्सी किसी एंगल पर आपको दे रखा है, दिया गया है, और उसकी मास को आपने इग्नोर नहीं किया, अगर इसे आपने मासलेस नहीं माना, लाइट स्ट्रिंग नहीं माना, हैवी स्ट्रिंग माना, तो इस केस के अंदर जो टेंशन है कदापि सेम नहीं होगा। T1 T2 इक्वल नहीं होगा। कौन सा टेंशन बड़ा होगा? ऊपर वाला। वर्टिकल वाले केस में भी हमने देखा था लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे अधिक होगा, तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ होगा कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे होगा इस केस में, ये जो पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पे टेंशन सबसे कम होगा, लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है ना? तो ये तो रही यहाँ तक की बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले सेशन में जो हमने देखा था कि हैवी स्ट्रिंग वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है। सवाल ये उठता है कि क्या कोई हैवी स्ट्रिंग कदापि हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड रह सकता है? क्या कोई भी जो स्ट्रिंग है, हैवी स्ट्रिंग, क्या वो इस तरीके से लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टली रह सकता है? तो जवाब होगा बेटा नहीं रह सकता। दुख की बात है, नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि यह जो फोर्स है ना, इसे कौन बैलेंस करेगा ये बताओ मेरे को। T1 T2 तो बैलेंस हो गया, लेकिन mg को कौन बैलेंस करेगा? वो भी तो बैलेंस होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम के लिए। तो mg को बैलेंस करता हुआ यहाँ पे तो कोई हमें फोर्स नहीं दिख रहा है। तो भाई बात कुछ है इसके अंदर जो मैं अगले सेशन में आपको बताने जा रहा हूं। ऑलराइट, तो ये जो केसेस हमने देखा, ये वाला और ये जो अगला वाला हमने अभी अभी देखा, इनके अंदर बात ये थी कि हैवी स्ट्रिंग है और सवाल में बता दिया गया है कि भैया रस्सी हैवी होने के बावजूद उसको हॉरिजॉन्टली किसी तरीके से हमने सस्पेंड कर रखा है। बताओ, अगर ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति है, हॉरिजॉन्टली इसको सस्पेंड किया हुआ है, तो बताओ टेंशन पूरे रस्सी में सेम होगा कि नहीं होगा? अगर रस्सी हैवी है तो भी सेम होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। सॉरी, आंसर है होगा। साफ दिख रहा है, T1 और T2 इक्वल। यानी अगर हॉरिजॉन्टली सस्पेंडेड है परफेक्टली, तो भले ही वो लाइट स्ट्रिंग हो, हल्की रस्सी हो, उसकी मास लेस हो, उसकी मास हमने इग्नोर कर रखी या फिर नहीं कर रखी, हैवी स्ट्रिंग कह रखा है, किसी भी केस के अंदर, दोनों ही केस के अंदर टेंशन T1 और T2 बिल्कुल सेम होगा। अगर शर्त है कि अगर रस्सी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, तब ऐसे भी सवाल आते हैं। लेकिन गौर से देखा जाए तो बेटा कोई हैवी स्ट्रिंग परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रह नहीं सकता। दुख की बात है, रह नहीं सकता। तो अगले सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि हैवी स्ट्रिंग को यदि हम हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करके रखना चाहें तो उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस, क्या डिफरेंस, क्या अलग बातें अपने को देखने को मिलती है, कैसा ओरिएंटेशन होगा, कैसा वो रस्सी किस तरीके से ओरिएंटेड होगा यदि उसको हमने हैवी स्ट्रिंग को यदि हमने हॉरिजॉन्टली बांध रखा है। अगर मान लो कोई चेन है, लोहे की चेन है, उसको आपने हॉरिजॉन्टली बांध रखा है, तो क्या वो एब्सोल्युटली हॉरिजॉन्टल रह पाएगा? सोच के देखना। अगले सेशन में इस पे हम बात करेंगे।